सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। सारे बोलो हालेलुया। सुन रहे हैं? इधर कर कैमरा। आपको गुड न्यूज दे रहे हैं कि ये हमारे भाई साहब सुनील शेट्टी जी आ रहे हैं। हालेलुया। शोभा यात्रा पे 20 तारीख तैयार हो जाओ। ये हमारी बहन राखी सावंत कहाँ गई? ये रही, ये भी आ रही है, अभी लाइव देख रही हो। ये आपके शिल्पा शेट्टी जी आ रहे हैं, आपका कृष्णा आ रहा है। कृष्णा कहाँ गया? ये रहा कृष्णा, जो भी पता नहीं कौन कौन है। जो औरतें नाटक देखती हैं घर में, हा हा हंसती रहती हैं, कृष्णा। और ये बच्चे स्टार, ये स्टार आ रहे हैं सब, और बहुत सारे स्टार आ रहे हैं। जयप्रदा आ रही है और हेमा मालिनी भी आ रही है। हाँ मजाक नहीं, 25 तारीख को ये सब मेंबर उस सामने बैठेंगे, उनका स्टेज लगेगा इधर। सारे बोलो हालेलुया। अब तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा है। देखो, लोग राखी सावंत को गलत बोलते हैं और उसने प्रभु को छोड़ दिया था, सबको मालूम है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि फोन लगा राखी सावंत को और फोन कर। तो मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा बहन, प्रभु ने मेरे को बोला तेरे पर कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है, हिलाई जा रहा है, उसे हिला ले। मुर्गा काट रहा है तेरे लिए कोई, और ब्लड निकल रहा है। बोलती है, कह रही कि सच में? मैंने कहा तू हॉस्पिटल जाने वाली है। कहती ये क्या? कह रही अपनी सहेली को, कह रही पादरी को पता लग गया मैं हॉस्पिटल आई हूं। कहते हमारे ऊपर जादू टना हुआ है। कहती मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे लहू बहने का रोग हो गया है 1 महीने से। मैंने कहा सिर पे हाथ रख, अभी मिराइकल होगा। मैंने कहा अगर मिराइकल हुआ अभी तो पकड़ लियो दोबारा से यीशु मसीह को। प्रार्थना किया और उसी समय चंगी होगी वो यीशु मसीह का नाम। गवाही देने के लिए आएगी आपके सामने। और उसने उस दिन से क्या करना शुरू कर दिया, सारी फिल्म हिस्ट्री में फोन करने शुरू कर दिए। उसने कहा मेरे साथ चलो। कह रहे कि एक चमत्कारी पास्टर, हम चलेंगे उसके बाद। हालेलुया हालेलुया। विश्वास करना है। बहुत सारे फिल्म स्टार यहाँ पर आ रहे हैं। फिर से सुन लो, जयप्रदा, शक्ति कपूर। जो बच्चे सोते नहीं है उनको शक्ति कपूर उठा के ले जाएगा, और जो बाइबल नहीं पढ़ते उनको जयप्रदा मैडम आ रही है। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। वो सब आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। सुनील शेट्टी जी आपको मिलेंगे, गवर्नर साहब आ रहे हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग यहाँ पर हो रही है चर्च में। हमारे चर्च को प्रभु ने ब्लेस कर देना है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। विश्वास करना है, बोले हालेलुया। आप आशीषित लोग हैं, आशीषित चर्च में हैं, ब्लेस्ड हैं आप। आमीन। आपको विश्वास करना है। आइए इस समय परमेश्वर की महिमा करेंगे। जिन लोगों के पास मैं गया, पूछ लो, वो मुझे जानते नहीं, मुझे कभी मिले नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा बच्चा नहीं है, अगले दिसंबर से पहले नवंबर में वो बेटा लेकर आएगी यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। आज अभी इसी समय वचन की सेवकाई में जाएंगे। आज बहुत सारे लोग जो हैं नहीं जानते कि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की ताकत को। अगर आज आप जानना चाहते हैं, हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर इस समय तेरा वचन मुझे समझ में आए। परमेश्वर आज तेरा कलाम मुझे समझ में आए। तेरी रोटी में खाना चाहता हूं परमेश्वर, आज अपना वचन मुझे दे पवित्र आत्मा जी। मेरे परमेश्वर, मेरी दुआ है आज जिन लोगों को तेरा कलाम समझ में आ जाए उनकी जिंदगियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग तैयार हैं आज आशीष लेने के लिए? बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जीना तो चाहते हैं। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो, वो जीना चाहता हो, लेकिन कह रहा शैतान उन्हें जीने ना दे रहा हो। आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपकी बीमारियां आपको जीने ना दे रही हो, और आपका दिल कर रहा हूं कि नहीं यार मैं अब जीना नहीं चाहता। कितने लोगों का दिल करता है कि मैं जीना नहीं चाहता? उन लोगों के लिए मेरी दुआ है, कह रहा आज का वचन उनकी समझ में आए, क्योंकि आज एक एंजल यहां पर आया हुआ है और कह रहा है कि एक एक जन को
के कामों को, असंभव कामों को संभव करने के लिए आया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। वो स्वर्गदूत आज रात आपके पास आए हुए हैं। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। सारे बोलो हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कि विश्वास में स्थिर रहना है, विश्वास में बने रहो। अगर आप विश्वास में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए बना रहेगा, स्वर्ग से मुट्ठी खोलने के लिए, आपको सुरक्षा देने के लिए। कितने लोग तैयार हैं? आज तैयार हैं? हाँ कि ना? यस। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे तो ब्लेसिंग मिलेगी आपको। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बार प्रचार कर रहा था हरियाणा में, तो एक भाई मेरे पास आया, बोला कह रहा जी ये प्रचार तो हमने 2 बार सुन लिया, आपने तो पिछले साल भी किया था। मैंने कहा बेटे, नैरो बॉटम जो पैंट होती है ना, उसका 20 साल बाद घूम के फैशन फिर आ जाता है। मैं कहा जो पैरेलल पैंट होती है ना, उसका घूम के फिर फैशन आ जाता है। एक औरत को पता लगा, हरियाणा की थी बेचारी, अपने पति से लड़ रही, करी मैं तो पटियाला सूट लेवांगी, पटियाला सूट। उसके पति ने कहा पटियाला सूट हमने तो देखा नहीं भाई कैसा। उसने पटियाला सूट सिलवा लिया, एक नहीं सिलवाया, 100 सूट इकट्ठे सिलवा लिए पटियाला सूट, और वो फैशन बंद हो गया। उसने कहा ये पटियाला सूट में क्या है? कह रहा इतने बटे दे रखे, इतने तेरे मत्थे पे बट चढ़ रहे। आपने देखा सलवार में बटे होते हैं, वो पटियाला सूट में, उसको बोलते हैं पटियाला सूट। कह रहे कि आज कैसा भी, ये सबसे ज्यादा लेडीज फैशन करती हैं। आदमियों के तो बेचारों के फैशन है ही नहीं। आदमियों के तो बस एक पैंट है, एक जूते हैं, जैकेट है, टोपी है, बस यही है। और इनके लहंगे, पहंगे, ठहंगे, पता नहीं क्या क्या इनके, हाँ अलग अलग फैशन है इनके। सारा फैशन से भरे पड़े हैं यहाँ पर। सारे बोले हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने ये फैशन आपको करने के लिए दिया है, आप समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कह रहे कोई भी मुसीबत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो परमेश्वर कह रहा है कि आज परमेश्वर भी कह रहा है कि आप लोगों के लिए यू टर्न मारकर वापिस आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना। कह रहा उस व्यक्ति को मैंने समझाया कि इजरायली लोग जब जंगल में जा रहे थे 40 साल, तो उन्होंने 2 बार जनगणना किया, 2 बार उनका फैशन घूम कर आया, दोबारा से उन्होंने जनगणना किया। 20 साल के बाद कहता है कि जनगणना हुई, फिर 20 साल के बाद जनगणना हुई, दोबारा। और यही बात कह रहा 20 साल के बाद फैशन रिपीट हो जाता है। हालेलुया। तो हर साल के बाद प्रचार भी रिपीट हो जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि विश्वास करने वालों के लिए आज का वचन, जो विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जिन्होंने घर नहीं बनाया, आज उनके लिए खुशखबरी है यीशु मसीह के नाम में। उनके लिए ब्लेसिंग की दिन है आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे यीशु के नाम में। इब्रानियों की किताब 10 के 33 में देखेंगे हम क्या लिखा, 10 के 38 में, 38 में। हाँ, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ। और यदि वो पीछे हट जाए, हाँ। तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। देखो क्या लिखा, कह रहा कि मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिंदा रहेगा। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। कह रहा इसका मतलब कह रहा है कि वो जीवित रहेगा। अगर वो पीछे हट जाए, तो अगर उसका मन पीछे हट जाए, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं रहेगा। हालेलुया। याद रखना, जब परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, उनकी जिंदगियों में कभी भी गरीबी, कर्जे, बीमारियां, समस्याएं जल्दी से नहीं आती। परमेश्वर अगर प्रसन्न है, अगर परमेश्वर खुश है, तो मैं कह रहा हूं कि पूरी जिंदगी आपकी सुधर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहां पर लिखा परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? कह रहा है जो विश्वास से जीवन जीता है, विश्वास की चाल चलता है। यहां पवित्र आत्मा उन लोगों को कह रहा है कि धर्मी जन इस बात को याद रख ले, कह रहा है विश्वास से जिंदा रहेगा धर्मी जन। किसके द्वारा जिंदा रहेगा? विश्वास से। तो हम इब्रानियों के 11 के 1 में भी लिखा, इसी में पहले 10 में 38 में लिखा, और अगली लाइन में लिखा इसी के 11 के 1 में। हाँ, पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखो लिखा इसी के 11 के 1 में, बांदर था, आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई। इब्रानियों 11 के 1 क्यों नहीं दिखा रहा? इब्रानियों 11 का 1 लिखा, आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। पढ़ फिर से। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो वस्तुएं आपने नहीं देखी, अगर आपके घर में टीवी पहले से पड़ा है और आप कह रहे हैं कि मैं विश्वास करता हूं मेरे घर में टीवी है, तो वो विश्वास नहीं है। अनदेखी चीजों पर विश्वास किया जाता है।
मैं इसकी डेफिनेशन दे रहा हूं इस वचन की आपको, कि आपको बोलना है आज से, कह रहा है जो नहीं है उसको है करके मान लेना आज। हालेलुया। कह रहा है ये है विश्वास, जो नहीं है उसको है करके मान लेना है। फिर कह रहा हूं जो नहीं है, अपने पड़ोसी को बोलो जो नहीं है तेरे पास उसको है करके मान लेना आज। विश्वास कर, जो नहीं है तेरे पास आएगा तेरे पास आज। आमीन। लेकिन किन लोगों के पास आएगा? जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, बाइबल में लिखा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। इसका मतलब जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं पैदा होगा तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा, तब तक आशीषें नहीं आती। एक वचन पढ़ेंगे एजरा की किताब 1:4 में, क्या लिखा यहां पर? इजरायली लोग जब बंदवाई में चले गए, जब पाप कर रहे थे तो उस समय में वो बंदवाई में चले गए, और एक भविष्यवक्ता वहां पर यिर्मयाह प्रॉफिट आया और उसने कहा तुम इतने साल बंदवाई में रहोगे, दुख में रहोगे, कर्जे में रहोगे, बीमारी में रहोगे, प्रॉब्लम में रहोगे, और उसके बाद तुम छूट जाओगे उस प्रॉब्लम से, और तुम्हारे करें कि सब घर मंदिर ढा दिए जाएंगे। और वो मंदिर और उनके घर, उनके सब कुछ ढा दिए गए। लेकिन उसने कहा ठीक समय पर तुम छूट जाओगे, और उसकी भविष्यवाणी यहां पर पूरी होती है। हम 1 में पढ़ते तो लिखा, कह रहा 1 का 1 दिखा, क्या हो गया तेरे को? फारस के राजा क्रूसू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा क्रूसू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? कह रहा है कि जो फारस के राजा क्रूसू का कह रहा है कि मुंह, कह रहा है कि उसको, उसका मन जो है परमेश्वर ने पिघला दिया उसको कहा मेरे लोगों को छोड़ दे और इनको इजराइल में जाने दे और ये मंदिर बनाएंगे परमेश्वर का। हालेलुया। और उन्होंने उस वचन पर विश्वास किया। कहता जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था, कह रहा मैं उसको पूरा करूंगा। हालेलुया। आज जो प्रॉफिट बजिंदर के मुंह से जो वचन निकला है कि जो नहीं है आपके पास उसको है करके मान लो, हो जाएगा आपके पास। आमीन। उसको परमेश्वर पूरा करेगा। आपकी समझ में आई बात? जो आपके पास नहीं है उसको है करके मान लो। आपके पास कार नहीं है, घर नहीं है, जॉब नहीं है, विदेश नहीं है, अन्य भाषा नहीं है, आप है करके मान लो, आज रात आ जाएगा। आमीन। यहां पर वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला और वह पूरा हो जाए, इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। हाँ, नेक्स्ट। फारस के राजा क्रूसू यूं कहते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। हाँ, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए, जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। हाँ, नेक्स्ट। और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो, जहां वह रहता हो, जो कोई किसी स्थान में रह गया हो, बॉम्बे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कहीं भी रह गया हो, कहते हैं जहां वह रहता हो उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करें और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भेंट चढ़ाएं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये आज्ञा दिया परमेश्वर ने किसको? इजरायलियों को परमेश्वर ने मंदिर बनाने के लिए कहा और इस राजा को, क्रूसू को आदेश दिया कि जा मेरा मंदिर बनवा, और उसने आज्ञा निकाल दी कि यह मंदिर बनेगा। और उसके बाद जब इजरायली लोगों ने नींव स्टार्ट किया, नींव स्टार्ट करने के बाद उन्होंने चारों तरफ बाउंड्री कर दिया, और बाउंड्री होने के बाद एक राजा जो वहां पर था, उनके पड़ोसियों ने उसी समय चिट्ठी डाल दी गवर्नमेंट को। उनको कहा, उस समय में गवर्नमेंट का मतलब राजा, और उसी समय गवर्नमेंट को चिट्ठी डाली, कह रहे कि ये इतिहास है जब इजरायलियों ने मंदिर बनाया ये सबसे ज्यादा ताकतवर हो गए। हालेलुया। कह रहा जब इजरायलियों ने नींव रखी तो सबसे ज्यादा ताकतवर हो गए, इसलिए कह रहा है कि इनको ताकतवर मर होने दे, कह रहा इनका मंदिर ना बनने दे। इसलिए कह रहा राजा को कहता इतिहास पढ़ ले। जाकर उसने किताबें खोली और पढ़ी, और पढ़ने के बाद क्या पता लगा उसको? उसने देखा कि जो जो राजा ने मंदिर बनाया, कह रहा जब इजरायलियों ने मंदिर बनाया तो राजपाट भी इजरायलियों का हुआ। हालेलुया। तो उसके बाद आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों से बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर आज आप मंदिर बनवाने के लिए तैयार हैं तो याद रखना परमेश्वर कह रहा है सबसे ज्यादा ताकतवर आपको करने वाला है, यीशु मसीह का नाम। आमीन। और उसी समय राजा डर गया और उसने क्या किया? उसने एक चिट्ठी निकाल दी कि यह मंदिर नहीं बनेगा इजराइल के अंदर।
और जब कई साल मंदिर नहीं बना, निराश होकर बैठ गए इजरायली, निराश होकर कि हमारा मंदिर रुक गया। जिस परमेश्वर ने बंधुआई से छुड़ाया, गुलामी से छुड़ाया, बीमारी कर्जे से छुड़ाया, हम उस परमेश्वर का मंदिर नहीं बना पा रहे, तो वो निराश थे। और उसी समय वहां से एक भविष्यवक्ता गुजरता है, उसका नाम होता है जकरिया। और जकरिया उनको देखता है निराशा में और जाकर कहने लगता है, कह रहे कि अरे यहाँ पर कैसे बैठे हो तुम। और उसी समय, उस समय में वो लोग क्या करते थे, उसने सुनना ध्यान से, पहले जमाने में 2 पत्थर धोकर साफ करके तराश करके उनको रख लिया करते थे। और उन पत्थर को रखने के बाद कह रहे कि यहां पर पत्थर रख लिया करते थे। और इजरायलियों ने क्या किया, उसी समय जकरिया जब आया और जकरिया आने के बाद उनसे पूछ रहा था, कह रहे कि किसने कहा तुम्हें कि मंदिर बंद कर दो। कहता राजा ने। कहता क्या तुमने पहला पत्थर पूछ के रखा था राजा से? बोलते नहीं। तो कह रहा दूसरा पत्थर कहाँ है? बोलता कह रहा कि दूसरा पत्थर? कह रहा दूसरा पत्थर हमारे पास नहीं है। आप समझ रहे हैं, आज बहुत सारे लोगों का मकान अगर नहीं बन रहा, नींव तो शुरू कर लेते हैं, दुकान शुरू कर लेते हैं, लेकिन उनका मकान पूरा बनता नहीं है, क्योंकि पहला पत्थर तो आपने तराश दिया है, रख दिया है, लेकिन दूसरा पत्थर, कह रहा कि वो दूसरा पत्थर कहाँ रखा जाता था? कह रहा कि वो चोटी पर रखा जाता था जब पूरा हो जाता था मंदिर। हालेलुया। कह रहा कि वो, कह रहा कि जब आपका लेंटर पड़ जाता तो लास्ट में एक चोटी पर एक पत्थर रखते थे। इसका मतलब ये गवाह निशानी होती थी। और उसी समय जकरिया ने कहा, कहाँ है वो पत्थर? लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास वो पत्थर नहीं है, हम गलती से भूल गए। बोलता है कह रहा यही कारण है। कहता लाओ पत्थर लेकर आओ दोबारा से। वो पत्थर लेकर आए और उसके लिए प्रार्थना किया और उसको रख दिया। बोलता है कह रहा जाओ इसको मंदिर में रख दो। और उन्होंने जाकर उसको मंदिर में रख दिया, उस पत्थर को, और मंदिर में ऐसे खड़ा कर दिया पत्थर को, कारकूं मंदिर में रख दिया। और मंदिर में रखने के बाद कह रहे कि जाओ इस पत्थर को, कह रहे जब भी कोई आता जाता था और उसी समय उसको देखकर विश्वास के साथ, ऐसे पत्थर को देखकर बार बार कह रहा क्लेम करना शुरू कर देते थे। इजरायली पत्थर को देखते थे और कहते थे परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, कह रहे कि दूसरा पत्थर कह रहा तूने चोटी पर रख दिया है यीशु मसीह के नाम में। वो विश्वास कर रहे थे। मैं कह रहा हूं कि आज कितने लोगों के मकान नहीं बने, कितने लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं लेकिन उनके मकान वहीं के वहीं पड़े हैं। लेकिन उस समय वो क्लेम कर रहे थे कि प्रभु, अब इसी समय वो पत्थर कह रहे कि उनके मंदिर में था और सामने रखा था। और सामने रखने के बाद जब भी वो उसको देखते थे बोलते थे प्रभु राजा हमारे पक्ष में नहीं है, पड़ोस के लोग हमारे पक्ष में नहीं है, और कहते कोई हालात हमारे पक्ष में नहीं है, कोई सिफारिश हमारे पास नहीं है, कोई पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ये धन्यवाद का पत्थर कह रहे कि तूने चोटी पर रख दिया है। हालेलुया। बर्दाश्त की भी हाथ होती है बजिंदर सिंह, तो सारे बोले हालेलुया। चोटी पर रख दिया। और ये साउंड नहीं चाहिए मुझे भाई साहब, बेइज्जती न कराने के सामने, दूसरा लेके आना। और दूसरा पत्थर जो था, एक पत्थर विश्वास का और दूसरा पत्थर धन्यवाद का, वो जब भी निकलते वहां से बोलते परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। इस पत्थर को देखकर बोलते तेरा धन्यवाद हो, हम विश्वास करते हैं एक दिन तूने सच में ये पत्थर रख दिया है। हालेलुया। चोटी पर हमारा भवन बन चुका है, परमेश्वर का भवन बन चुका है। धन्यवाद करते थे वो। हालेलुया। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन राजा हटा दिया गया, राजा मर गया और दूसरा राजपाट आ गया। दूसरा राजा आया और उसने कहा कह रहा मंदिर क्यों नहीं बना? परमेश्वर ने दर्शन दिया उसको। परमेश्वर ने कहा मंदिर बनवा मेरा। और उसने कहा कि बहुत सारे लोगों ने बताया, कहते कि राजा ने मना कर दिया, लोगों ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट डाल दिया। बोलता है कह रहा सुनो, जो आज के बाद इस मंदिर को रुकवाए, कहता उसका घर तोड़कर नीलाम करके उसका सारा पैसा लेकर कह रहा है मंदिर के गल्ले में डाल दिया जाए। हालेलुया। कहता है कि ये पत्थर, कह रहा है कि विश्वास का पत्थर, आज आपको 2 पत्थर अपने अंदर रखने हैं, एक विश्वास का पत्थर, दूसरा धन्यवाद का पत्थर। अगर आपने रख दिया है, वो कहते हैं हमने परमेश्वर अपनी हैसियत से पहला पत्थर रख दिया है। हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, आपके पास ताकत ना हो, आपके पास सिफारिश ना हो, आप बिल्डिंग बनाना चाहते हो, बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसा ना हो, आपकी कोई मदद करने वाला ना हो, आप अनपढ़ हो, पढ़ाई भी ना आती हो, लेकिन याद रखना पहला पत्थर तो आपने विश्वास से रख लिया है, फॉर्म भर दिया है, लेकिन अगला पत्थर कह रहा है कि मंदिर में रख लेना जाकर आज। हालेलुया। कह रहा है कि अगला धन्यवाद का पत्थर अपने मंदिर में रख लेना। अगर आपके पास मंदिर नहीं है, ये मन कह रहा है ये मन आपका मंदिर है, कह रहा है इसके अंदर पत्थर रख लेना।
कह रहा ये पत्थर धन्यवाद का रख लेना। जब आपके मन से अंदर से धन्यवाद निकलेगा परमेश्वर के लिए एडवांस में कि परमेश्वर के जो नहीं है मेरे पास उसको है करके मान लेता हूं। आज तूने बना दिया है मंदिर, तूने बना दिया है मेरी कोठी को, तूने बना दिया है मेरे बच्चों को, तूने मुझे सेट कर दिया है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कह रहा ऐसे लोगों का मंदिर बनने वाला है, वो चोटी पर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, उनके सपनों का महल बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आए कि या ना आए, लेकिन मैं कुछ लोगों के लिए बता रहा हूं कि आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए, पहला पत्थर विश्वास का पत्थर, दूसरा पत्थर धन्यवाद का पत्थर कह रहा आपने रखना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कह रहा कि मैं तो चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस का नाम चट्टान था। कह रहा मैं इस चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा। अगर आज आपके अंदर विश्वास है तो परमेश्वर आज रात आपके ऊपर कलीसिया बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपके ऊपर बाउंड्री करने वाला यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष को आपके ऊपर खोलने वाला यीशु के नाम में। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते थे लेकिन उनकी नींव रखी नहीं जाती थी। लेकिन वो लोग कह रहे वो दो पत्थर जो तराशे गए उनको विश्वास नहीं करते थे, वो जो दो पत्थर तराशे गए थे। यहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया कह रहा कि जो है तुम्हारे पास, कह रहा जो नहीं है तुम्हारे पास उसको है करके मान लेना है। और वो इजरायली उस समय विश्वास कर रहे थे परमेश्वर बेशक धन ना हो, सिफारिश ना हो, कुछ ना हो, लेकिन हमने विश्वास के साथ पहला पत्थर रखा है और दूसरा पत्थर मंदिर में रख दिया और धन्यवाद करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा कि अब से तुम्हारा मंदिर बनेगा और इजरायलियों ने उस मंदिर को बनाया। बोलो हालेलुया। आज रात मैं कह रहा हूं कि जितने लोग घोषणा कर रहे हैं, आज हाथ उठा रहे हैं कि परमेश्वर जो नहीं है मेरे पास, कह रहा है कि वो है मेरे पास, वो है मेरे पास। आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने मेरे कामों को बना दिया है। धन्यवाद का पत्थर देना शुरू करो परमेश्वर को, धन्यवाद करना शुरू करो अपने हृदय में। आज पवित्र आत्मा वो चीज जो नहीं है आपके पास आज रात के बाद बनना स्टार्ट करेगा इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। बोलो हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा? जिन लोगों को विश्वास है मैं कह रहा हूं वो खाली हाथ नहीं रहेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ऐसे नहीं था, वो ऐसे था जब हम गीत गाते हैं, हम देखते हैं कितने लोग मेरे साथ गीत गाते हैं। आज मैंने गाया शुरू में स्टेज पर आकर, बोलो ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से। इजरायली रो रहे थे मंदिर के लिए, रो रहे थे। आज कोई किसी को चिंता नहीं है, टेंट फटा हुआ है, हमारे ऊपर छत नहीं है, लेकिन वो रो रहे थे और वो बार बार परमेश्वर से विनती कर रहे थे, कह रहे थे परमेश्वर हमारा भवन बनवा। हालेलुया। हम मंदिर बनाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास सिफारिश नहीं है, हमारे पास कोई भी, लोग हमारे खिलाफ है, पड़ोस हमारे खिलाफ है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, उसी समय जकरिया ने क्या कहा, कह रहा कि गीत गाओ। क्या कहा? कह रहा गीत गाओ। जकरिया 4:6 में पढ़ेंगे हम, देखो क्या लिखा। हाँ, तब उसने मुझको उत्तर देकर कहा, हाँ, यरूब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। कह रहा ना तो बल से ना शक्ति से, पर कह रहा तेरे आत्मा के द्वारा हो जाएगा। हालेलुया। एक बहन आई मेरे पास, बोलती है कि पापा, कह रहा मेरा बच्चा कनाडा में जाना चाहता है, एलिट्स क्लियर कर लिया लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, हम उसकी फीस नहीं भर पा रहे, कैसे होगा? मैंने कहा पादरी नहीं देगा पैसे, मेरे पास भी नहीं है। उसने कहा कैसे होगा? मैंने कहा ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा ये काम हो जाएगा, तेरा बच्चा कनाडा चला जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा जा ऐसे कहती हुई चली जा। वो जा रही थी कहती हुई, और उसके बाद एक आदमी मिला और उसने उसकी हेल्प कर दिया, उसका रिश्तेदार था। उसने कहा मैं देता हूं पैसे, और पहले वो दे नहीं रहा था। इसका मतलब कौन है? कह रहा है कि एक आत्मा है जो आज रात आपको ऊपर उठाने वाला है। आमीन। पहली आपकी हैसियत विश्वास होना चाहिए, विश्वास का पत्थर। एक बार एक आदमी पड़ोस में रहता था, उसके ऊपर कर्जा था, उसने देखा और आया मेरे पास, बोलता है पादरी साहब, कह रहा है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मैं कहा क्या हुआ? कह रहा मैंने सुना है पादरी लोग ईसाई बनाते हैं, धर्म बदलते हैं और पैसे देते हैं, थोड़े से पैसे दे दो, मेरे ऊपर कर्जा है, मैं उतार दूंगा। मैंने कहा तेरे को किसने कहा? बेवकूफ। मैंने कहा पैसे देते, मैं किराए के मकान में रहता। कह रहा जी आप दे सकते हो, आप करो कुछ। मैंने कहा तेरे बटुए में कितने पैसे हैं दिखा। कहता 100 का नोट पड़ा। मैं कहा मुझे दे दे। कह रहा ये क्या?
आप तो देते हो, मेरे से क्यों ले रहे हो? मैंने कहा दे ना 100 रुपए। मैंने कहा विश्वास से दे। और उसने मुझे 100 का नोट दिया और मैंने कहा प्रार्थना किया, उसको कहा कि जा, ना तो बल से ना शक्ति से। मैंने कहा क्या चाहिए तेरे को? कहता मेरे को बाइक लेनी है। मैंने कहा कर्जा सिर पे, बाइक लेनी है? कहता मैं कमाऊंगा, अपना कर्जा उतारूंगा, फेरी लगाऊंगा कपड़ों की। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर, जो इसकी हैसियत थी वो हैसियत से आज मैं इसको 100 के नोट से एक हेलमेट खरीद के दे रहा हूं इसी के पैसों से। और परमेश्वर, जो इसकी हैसियत थी विश्वास से हमने ये खरीद लिया। मैंने कहा हेलमेट खरीद के लिया और खरीद के लाया। कहता इसका क्या करेंगे? बाइक तो है नहीं। मैंने कहा चुप, ले आ तू। इसका हेलमेट लिया और हेलमेट लेकर उसके सिर पे रखा मैंने। जी तो कर रहा था लात मारूं भाग जाए, लेकिन उसके सिर पे रखा मैंने। और सिर पे रखने के बाद मैंने एक गीत गाया। मैंने कहा ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। मोटी आवाज में गाया, मोटी आवाज में गाओ चाहे छोटी आवाज में गाओ। ना तो बल से न शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। जैसी मर्जी गा, गले से गाओ, जैसे मर्जी गाओ, जैसे मर्जी गाओ, पर गाओ। गाना है आज आपको। न तो बल से न शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। ये बाइक आ जाएगी, ये घर बन जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। जैसे मर्जी गाओ, मोटी बात से गाओ। अब मोटी आवाज है, पतली आवाज है, परमेश्वर नहीं देखता। और उसको मैंने कहा चुप चुप। और उसको मैंने कहा ये ले, तुझे अब क्या करते हुए जाना है? मैंने कहा अब तुझे यहां से निकलना है। 1 सेकंड चुप, अभी पहाड़ हटाएगी। और उसी समय मैंने उसको कहा कि आज आपको विश्वास करना है, जो आपके पास नहीं है आज से बोलता चला जा, जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास नहीं है उसको है करके मान लेना है। यस। और वो कहता चला गया, जो मेरे पास नहीं है, कह रहा बाइक मेरे पास नहीं है, पर है करके मान रहा हूं, पादरी ने कहा है करके मान रहा हूं, पादरी ने कहा है करके मान रहा हूं, पादरी ने कहा। किसी ने कहा हेलो तेरी लॉटरी लग गई है। हालेलुया। उड़ी बाबा आया दोबारा, टी 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 करता मोटरसाइकिल पर। करा पादरी साहब, करा मोटरसाइकिल, करा चमत्कार हो गया। मैंने कहा यही चमत्कार होता है चर्चों में, और लोग बोलते हैं पादरी लोगों ने पैसा दे दिया है। हालेलुया। यही चमत्कार कराते हैं हम। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आज आपको समझ में आया कि नहीं? उसने कहा करे कि ना तो बल से ना शक्ति से। लोग गीत गाते हैं सिंगर, ना तो बल से ना शक्ति से। ये नहीं पता किसने गाया किसने बजाया। जकरिया भविष्यवक्ता ने कहा ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। हालेलुया। आज आपके पैसे से नहीं होगा, आपकी बीमारियां पैसे से उखड़ेंगी नहीं, आपका मंदिर आपका घर नहीं बन रहा, कह रहा कि ये पैसे से नहीं होगा, आपकी ताकत से नहीं होगा, स्पर्श से नहीं होगा, आपका बच्चा जेल से बाहर नहीं आ रहा। आइलेट्स आपको पहाड़ लग रहा है, पहाड़ लग रहा है आइलेट्स। हाय मेरे से नहीं पढ़ाया जाता, मेरे तो नहीं पढ़ाया जाता इंग्लिश, सानू इतनी औखी लगती है, साडे तो नहीं पढ़ी जाती इंग्लिश, हम नहीं पढ़ सकते इंग्लिश, हमारे बस की नहीं है। जा पहाड़, हट जा, किताब फाड़ देंगे, चल, हम नहीं पढ़ सकते। परमेश्वर कह रहा है ये पहाड़ टल जाएगा एक दिन तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो देखो क्या कहा जकरिया को परमेश्वर ने, क्या बोला जकरिया को, पढ़ेंगे इसी के साथ में पढ़ेंगे। हाँ, हे बड़े पहाड़, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जिसको कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया था उसका नाम था जरुब्बाबेल। सारे बोलो जरुब्बाबेल। क्या नाम था? हो सकता है परमेश्वर ने, आपके घर वालों ने आपको कोई काम दिया हो और आपसे हो ना रहा हो, लेकिन जब काम नहीं हो रहा था तो उसी समय परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने उनको उत्साहित करने के लिए उनको कहा, करे कि जाओ और कहो, करे जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। ऊपर देखो क्या लिखा, सब बोलो हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने। अपने पड़ोसी को बोलो हे बड़े पहाड़ तू क्या है हमारे सामने।
आप हो सकता है आप आइलेट्स न कर पा रहे हो सकता है आपका कर्जा ना उतर पा रहा हो सकता है आपको पहाड़ लग रहा हो कर्जा उतारना, ये बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, कोई ट्यूमर हो गए, कोई रसोली हो गई है। आज कहो ए बड़ी बीमारी तू पहाड़ बनकर मेरे सामने खड़ी है, तू क्या है मेरे सामने, क्या है मेरे सामने, मेरे परमेश्वर के सामने? क्योंकि हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। एक दुष्ट आत्मा आकर ऐसे खड़ी होगी एक दिन मेरे सामने करती, वाह नहीं जाऊंगी छा। मैंने कहा ए पहाड़ तू क्या है मेरे सामने? जरुब्बाबेल के सामने आज करे दुष्ट आत्मा, करे कर्जा, बीमारियां, पहाड़ करे के लिखा करे वो पहाड़ मैदान हो जाएगा आज रात। आमीन। वो पहाड़ मैदान हो जाएगा। करे जरुब्बाबेल के सामने करे कि तू मैदान हो जाएगा। मैदान, परमेश्वर आज उन बीमारियों को मैदान करने वाला आपके सामने से, आज उस पहाड़ को, कर्जे के पहाड़ को हटाने वाला है, मैदान करने वाला है। आज वो समस्याओं का पहाड़ हटने वाला। चर्च आमीन बोलने वाला के लिए क्या आप तैयार हैं उस मैदान करने के लिए, पहाड़ को? यस। कितने तैयार हैं? बस एक काम करना है, जो नहीं है उसको है करके मान लेना है। आमीन। पहाड़ हट जाएगा। इंग्लिश नहीं आती है, आती है। आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू गिव्स मी स्ट्रेंथ। आई कैन डू एवरीथिंग। हालेलुया। आएगी एक दिन, आपको कोशिश करो, ट्राई करो। आप आइलेट्स नहीं कर रहे, आप ट्राई करो, आपके सामने पहाड़ नहीं रहेगा ये। हालेलुया। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। कोई बीमारी, कोई कर्जा, कोई कोठी नहीं बना रहा। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी बिजनेस नहीं खड़ा हो रहा, परमेश्वर कह रहा है कि हो सकता है आपके पास बच्चा ना हो सकता है आपके पास गाड़ी ना हो, आपके पास घर ना हो, आपके पड़ोसियों के पास अच्छा घर हो, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि आज आपको ये तरकीब लेकर जानी है। आपको सिर्फ अपने मुंह से कहना है, जो नहीं है आपके पास उसको है करके मान लेना है। अपने पड़ोसी को बोलो है मेरे पास, है मेरे पास। विश्वास है तो याद रखना, पहला पत्थर आपकी जेब में होना चाहिए, दूसरा पत्थर धन्यवाद का आपके दिल में होना चाहिए। हालेलुया। चोटी पर जाओगे, चोटी पर। परमेश्वर ने जकरिया के द्वारा कहा, करा 2 पत्थर अगर तूने संभाल कर तलाश कर रखे तो करा के मंदिर बन जाएगा। तुमने इतने साल गंवा दिए लेकिन तुमने 2 पत्थर संभाल कर नहीं रखे। आज बहुत सारे लोगों ने करम बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, लेकिन उन्होंने 2 पत्थर, एक अविश्वास का पत्थर अपने दिमाग पर रखा, करे कानों पर रखे, नाक पर रखे, दिमाग पर रखे। यीशु मसीह आया लाजर के सामने जिंदा करने के लिए, और मरियम और मार्था कह रही थी कि मेरा भाई मर गया है। यीशु मसीह ने कहा, मार्था है विश्वास का पत्थर हटा। पत्थर, उसने कहा विश्वास कर, धन्यवाद का पत्थर मुंह से निकालना स्टार्ट कर अपने मन में रख धन्यवाद का पत्थर, तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। आज करा धर्मी जन विश्वास करेगा, जिंदा हो जाएगा। आज विश्वास करना, यही बात परमेश्वर बता रहा है। अगर आप सालों साल से चर्च जा रहे हैं, आपका मंदिर नहीं बन रहा, आपका घर नहीं बन रहा, आपकी कोई दुकान नहीं बन रही, कच्चे पर हो, अरे किराए पर हो, शर्म आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर आपके अंदर विश्वास और धन्यवाद के 2 पत्थर नहीं है, अगर है तो याद रखना, अगर नहीं है तो करा के जाओ, ये पुराना नियम खत्म नहीं किया परमेश्वर ने। करा आप नींव में पत्थर डाला लेकिन दूसरा पत्थर आपने चोटी पर नहीं रखा है, तैयार नहीं रखा है। करे चोटी बनी नहीं, पत्थर कहां रखते? अबे अपने घर में रख लो, दूसरी ईंट उठाकर एक ईंट नींव में डाल दो, और आज के बाद दूसरी ईंट पहले से धन्यवाद करना शुरू कर दो, हमारा मकान बन गया है। आमीन। नहीं है उसको है करके मान लो। आज बिल्डिंग है मेरी, हट भाग यहां से। कौन कह रहा नहीं है? आपको डरा रहा है कोई, आपको विश्वास में डरा रहा है कोई, आपको कहना है मेरे पास है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? एक आदमी का टेम्पू चोरी हो गया, और टेम्पू चोरी होने के बाद आया, बोलता है पापा मेरा टेम्पू चोरी हो गया। हरियाणा की बात है, हरियाणा में किससे ज्यादा होते थे। और आया और मैंने उसको कहा, मैंने कहा विश्वास कर, है टेम्पू? कहता कि नहीं है, मेरा टेम्पू गुम हो गया। मैंने कहा जहां पर टेम्पू खड़ा था वापिस जा, और ये बात बोलता वहां जा जो मैं सिखा रहा हूं, कि जो नहीं है उसको है करके मान लेना है। और वो गया, कह रहा मेरा टेम्पू नहीं है, पर मैं है करके मान लेता हूं वही खड़ा है करके मान लेता हूं वही खड़ा है करके मान लेता हूं वही खड़ा है। तो थोड़ी देर देखा, कहता खड़ा है। चोर वापस खड़ा करके चला गया, चोर वापस खड़ा करके चला गया। अपने पड़ोसी को बोला, चोर वापस खड़ा करके चला गया। ठंड और ज्यादा हो रही। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे जो चीज आपकी शैतान ने चुरा ली है, अगर आप कहना स्टार्ट करें आज से कि परमेश्वर जो नहीं है, कोई कह रहा मेरा बिजनेस कोरोना में चौपट हो गया। अबे बेवकूफ, चौपट नहीं हुआ। चौपट लाल, आज तू कहना स्टार्ट कर कि जो नहीं है उसको है करके फिर से मान लेता हूं, खड़ा है मेरा बिजनेस। आपका बिजनेस 2024 में सबसे चोटी पर होगा। यीशु मसीह का नाम। 2 पत्थर
पत्थर संभाल कर रखने अपने दिमाग में, एक विश्वास का पत्थर, एक धन्यवाद का पत्थर। विश्वास आपकी हैसियत थी, आपने बाइक में हेलमेट खरीद लिया, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि आप मकान खरीद लें या आप बाइक खरीद लें। लेकिन दूसरा कह रहा है हैसियत परमेश्वर दिखाएगा, ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। जिनके पास होता नहीं है ना, वो मोटी बात करते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। ऐसे ही करते हैं क्योंकि उनको मजा नहीं आता गीत गाने में। वो ऐसे गा रहे होते हैं, बस उनके घर में गीत चल रहा होता है और वैसे गा रहे होते हैं। उनका बाप ऐसे बैठा होता है, ना तो बल से लाला ना शक्ति से। उसको पता है विश्वास तो है नहीं उसको। मैं क्या कह रहा हूं, आपकी हैसियत है, जो चीज आप स्टार्ट कर लो विश्वास से, फार्म भर लो। इतनी तो हैसियत है आपकी कि आप 10 रुपए का फार्म खींचकर 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराकर आपने पुलिस की नौकरी में भर्ती के लिए, फौज की नौकरी में भर्ती के लिए आपने फार्म भर दिया। आपकी हैसियत है विश्वास का। बस दूसरा पत्थर धन्यवाद कर रख लो, आपकी नौकरी लगेगी इस साल में। आमीन। जो नहीं है कई साल से, उसको विश्वास के आज क्या है करके मान लो, है मेरे पास नौकरी। मान रहे हो कि नहीं? कह रहा है गुड न्यूज आएगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं दिखा रहा हूं, आपको प्रोफेसी पूरी होते दिखाऊंगा अगले साल में। आमीन। इसी चर्च में से गवाहियां आएंगी। आमीन। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा तेरे चर्च का बंदा होगा, 100 करोड़ रुपए का मालिक होगा वो। आमीन। है पादरी क्या बोल रहा है? क्या लारा दे रहा है? ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। अभी बताता हूं आपको, अभी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है जिसके अंदर दिमाग का उसको 100 करोड़ रुपए का लोन दे रही है। ना तो बल से ना शक्ति, मुझे लग रहा है वही मैं ही आदमी हूं वो। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? यस। कह रहा है आपके अंदर दिमाग नहीं है, आपके अंदर विश्वास है, आपकी हैसियत नहीं है। आप अपने आप को कोस रहे हो, आपकी हैसियत नहीं है आपके पास। कह रहा कुछ नहीं है, अरे कुछ ना हो आपके पास, लेकिन विश्वास है, आपकी हैसियत है विश्वास की। तो कह रहा विश्वास है, तो कह रहा विश्वास से एक चीज खरीद के ले आना जाओ। कह रहा आज रात के बाद कह रहा धन्यवाद करते रहना परमेश्वर का। कह रहा दूसरा पत्थर अपने दिल में रखना धन्यवाद का। अगर आपने रखा है, मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी ऊंची कोठी पर बिठाएगा मेरा परमेश्वर। आमीन। सबसे ऊंचे जहाज में बिठाएगा, सबसे ऊंचे देश में बिठाएगा, सबसे ऊंची पोस्ट पर बिठाएगा, सबसे ऊंची नौकरी आपको देगा। आगे आपको बताए कहां जाना है आपको। बोला हालेलुया। हालेलुया। सपनों के महल में नहीं बिठा रहा हूं चर्च, मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे पास जीरो था, आज मैं जीरो से हीरो हूं। हालेलुया। हालेलुया। पर मेरे पास कुछ नहीं था, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जिनको विश्वास नहीं है। कह रहा डॉक्टर भी जब आपको एक्ट करना है, एक्शन नहीं करते आप। जब डॉक्टर किसी की टांग काट देता है, अंगूठा काट देता है, तो वो अगले दिन पता क्या बोलता है? डॉक्टर साहब मेरे अंगूठे में खुजली हो रही है। उसको महसूस होता रहता है मेरे पास है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि आपके पास नहीं है, बस आज पादरी की बात है करके मान लेना मेरे पास है, उसको है करके मान लेना है। आपके पास कुछ कोई बहुत बड़ा काम होने के लिए जा रहा है। आमीन। आप कर्जे में नहीं रहेंगे चर्च। यस। मेरे डंगर बीमार है, मेरी लड़की बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, यूपी के बावले। बस एक ही कहानी है उनकी, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे आपके पास विश्वास की सामर्थ है। yes. आपके अंदर विश्वास का पत्थर है और दूसरा धन्यवाद का पत्थर है। याद रख लो, सबसे ज्यादा अमीर तुम ही लोग हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करना है, विश्वास करना है। लेकिन कई लोग ऐसे करते हैं, बस कंबल मारा यूपी में और जाके भाई साहब ऐसे बैठते हैं, जाकर ऐसे बीड़ी पीते हैं। यूपी हो पंजाब हो कहीं पे भी क्योंकि अपने साथ यूपी के खड़े 2-4 और इसी समय बैठ कर भाई साहब ना बीड़ी पी होते हैं कंबल में। कहते कुछ नहीं हो सकता, ना तो बल से ना ताकत से, बीड़ी के द्वारा सब कुछ हो जाएगा, रात को नींद आ जाएगी। हालेलुया। क्या करेंगे यार जिंदगी में, समझ रहे हैं कि नहीं? हैं? सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाती है बीड़ी। चल तू कहीं मैं कहीं, लेकिन मैं आज आपको सपने दिखा रहा हूं। आपको
ना तो बल से ना कुवत से, ये बीमार चंगा हो जाएगा, ये बीमार चंगा हो जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। जिसको विश्वास नहीं मोटी आवाज में कहें, पर तेरी आत्मा के द्वारा। विश्वास से कहें, पर तेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा ये मकान बिक जाएगा, ये मकान ढह जाएगा, ये मकान बन जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। आज रात के बाद सबके मकान बन रहे हैं यीशु के नाम में। हे, विश्वास है कि नहीं? यस। जो नहीं है उसको है करके लगा लो आज। है, जोर से बोलो है। पंजाब वाला नहीं, बिहार वाला बोलो, बोलो है ना? विश्वास करना है, आपके पास है। मैं आपको बताता हूं, सुनो। जब मेरी बेटी एकता बड़ी हुई, स्कूल में जाने लगी, तो मैंने मेरे पास स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे उसको, तो वो स्कूल जाती, मैडम उसको डांट मार के निकाल देती। फिर जिस बस स्टॉप पर खड़ी होती, वो बस उसको छोड़कर चली जाती, कह रहे कि तुमने फीस नहीं भरी। और उसको छोड़ने के लिए भी बाहर जाना पड़ता था पैदल। और उसी समय वो कहने लगी, पापा एक बाइक ही ले लो ना। ओए ओए, अंदर से साउंड वाले, ओए पागल, तू तो दौड़ जा भी, थप्पड़ ना खा लियो। आज मेरा मूड नहीं है। होता किस दिन है? तो सुनो, तो आपको विश्वास करना है, मानता नहीं है। तो अभी इसी समय क्या चल रहा था, एकता कह रही, पापा मेरे को बाजार में लेके चलो। और बाजार में लेके गया। मैंने कहा क्या लेना है? कहती वहीं जाके बताऊंगी। और गई, और वहां से कोई दुकान से सामान लेकर आ गई। और आके मैंने कहा क्या लेके आई है? कहती बताना नहीं है। मैंने कहा फिर अकेली चली जाती। फिर गए, और उसी समय जब वापिस आए, तो उसी समय मैंने देखा, उसने कह रही, पापा मैं एक रिंग लेके आई हूँ। की रिंग मतलब इसमें छल्ला लेके आई हूँ, जिसमें कार की चाबी टंगेगी। ये विश्वास से खरीदा उसने, पहला पत्थर। उसने कहा, कह रहा पापा हम मंदिर में रखेंगे, प्रभु के प्रेयर रूम में, और धन्यवाद करेंगे। कहती परमेश्वर आज की रिंग आई है, हम धन्यवाद करते हैं। जो नहीं है वो है इसके अंदर सामने। और उसके थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, एक आदमी का काम बना, और उसने मुझे एक डस्टर गाड़ी दिलाई। मैंने कहा परमेश्वर तेरा थैंक्स हो। 5 साल मैंने उसे चलाया। अपने बच्चे को छोड़ने गया स्कूल में, तो परमेश्वर एक छोटे से बच्चे के द्वारा मेरे से बात कर रहा था। उसने ये मेरे को एहसास दिलाया कि जो पापा हमारे पास नहीं है वो एक दिन होगा। हमें धन्यवाद करना है परमेश्वर का। उसने उसकी रिंग को खरीद लिया। एक दिन चाबी उसमें आएगी, और चाबी आएगी तो कार भी आएगी। लेकिन विश्वास करना है, हम धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिंदा रहेंगे। याद रखना, हम धर्मी जन विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। यहां पर बाइबल में लिखा करा, धर्मी जन विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। 10:38 में इब्रानियों में। लेकिन लिखा, जो करे के विश्वास ना रखेगा परमेश्वर उससे अप्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न नहीं रहेगा। इसलिए करे के मेरी बेटी ने उसको प्रसन्न किया, और परमेश्वर ने मिराइकल कर दिया। फिर से कहो, जो मेरे पास नहीं है उसको है करके मान लेना है। जो आपके पास नहीं है वो है करके मान लेना है। हम 2 स्कूल में बच्चे थे। मेरे डैडी ने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। वो मतलब मेरी मर्जी में नहीं पढ़ा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाया। अमीर बाप के बच्चे उस स्कूल में जाते थे। और जब हम उस स्कूल में जाते थे तो हमें आदत पड़ी हुई थी अमीरों की तरह बात करने की। तो वो बच्चे पूछते थे, हम 2 दोस्त थे, और इसी समय एक पूछता था हमारे से, बच्चे पूछते थे आपस में, हम 8वीं क्लास में थे। कह रहे आपके बाप के पास, आपके डैडी के पास कितनी गाड़ियां हैं? मैंने कहा हम दोनों क्या करते थे, इधर आ गंजालाल, जल्दी आजा फटाफट, टाइम ना खराब कर देना। हाँ, हम ऐसे हाथ करके ताड़ी मारते दोनों दोस्त, और हम शुरू से हंसते रहते, इधर करना
ताड़ी ऐसे मारते हैं, हाँ, और ताड़ी मारने के बाद हंसते थे, हंस अबे हंस ना ऐसे हंसते थे। हम झूठ नहीं बोलते थे, हम विश्वास की बातें शुरू से करते थे, क्योंकि हम अमीर स्कूल में पढ़ते थे। उसने पूछा, कह रहा आपके डैडी के पास कितनी गाड़ियां हैं? हमने कहा मैंने कहा 8 गाड़ियां हैं, 8। मैं कहा 8 कार हैं, क्योंकि हम दोनों को पता था हम दोनों के बाप साइकिल पर छोड़ के जाया करते थे हम ऐसे करते थे मैंने कहा हमारे बाप के पास 8 गाड़ियां हैं। उसने कहा तेरे बाप के पास कौन सी गाड़ी है? ये वाला बोलता था, कहता मेरे बाप के पास सोलर कार है। और आज आप सुनो, हॉलैंड ने सोलर कार भी तैयार कर दी है, एस्टीम वाली। पहले बोलते थे, 8 साल पहले ही बोलना शुरू करते, हमारे बाप के पास गैस वाली कार है। मैंने कभी तो आएगी, धूप से चलने वाली कार है, कभी तो आएगी। और आज बहुत सारी कारें आ गई हैं, हालेलुया। जो नहीं है आपके पास है करके मान लो आज। यस। और उसी समय उसने कहा और हम क्या करते थे बता दूं आपको? बताओगे तो नहीं, लाइव चल रहा है, चलो बता देते हैं। मैं इसको भेजता था अपने दोस्त को, मैंने कहा जितने भी ये बच्चे हैं ना अमीर बाप के, इनके टिफिन में से सारी रोटियां चोरी कर ला। 5-4 की चोरियां करते थे, और उसके बाद जितने उनके 2, 5, 10 रुपए जितने निकलते थे सारे उठा लेते थे। और उसके बाद वो बच्चे कहते थे, यार आज पता नहीं हमारा टिफिन भी मम्मी ने नहीं दिया, पैसे भी नहीं दिए आज। तो हम कह रहे यार तुम तो बहुत अमीर बाप के लड़के हो, कह रहे कुछ करो ना। वो कहते चलो तुम्हारे ही पैसों से हम तुम्हें खिलाएंगे, हालेलुया। मैंने कहा हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमारे बाप के पास बहुत पैसे हैं, और उनको उसी से रोटियां खिलाते थे, ब्रेड पकौड़े समोसे, मैं खा क्या खाना। और इसी समय हम उस स्कूल में मशहूर थे, हम बहुत अमीर बाप के लड़के हैं। हमारे से मैडम भी, वो जो था उस समय मैं थोड़ा काला था लेकिन मेरा दोस्त गोरा था, और मैडम कितनी किस्से सुन रही थी हमारे। और वो 10वीं क्लास में सुनते सुनते 8वीं से हम 10वीं में चले गए। और वो मैडम हमारी प्रिंसिपल थी, तो वो आकर कहती थी तेरा बाप क्या करता है? और ये बोलता है ताड़ी मारकर, कह रहे बड़ी फैक्ट्री है उसके बाद सारे बोले हालेलुया। और आज आपको बता रहा हूं, मेरे बाप के पास 14 गाड़ियां आज। जो नहीं है उसको है करके मान लो आज। आमीन। समझ रहे कि नहीं? झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, विश्वास से बोला। उस समय में प्रभु को भी नहीं जानते हम उस समय में, लेकिन हम विश्वास की बातें करते थे। हम कभी भी ऐसी वैसी बातें नहीं करते थे। और उसी समय वो हंसता था, तो उसने कहा, कह रहे ठीक है, कह रही मैं अपनी बहन का रिश्ता ना तेरे से करूंगी। और उसने रिश्ता कर दिया, शुरू में ही कर देते हैं वो रिश्ता। वो यूपी का था, उसने शुरू में उसका रिश्ता कर दिया, और बाद में कहा तेरे बाप के पास तो कुछ नहीं है। उसने कहा हो जाएगा और ये लड़का सुप्रीम कोर्ट में जाके जज लग गया, और ये लड़का नंबर 1 प्रॉफिट हो गया पूरे देश दुनिया में। जो नहीं है आपके पास उसको है करके मान लो, आज हो जाएगा। आमीन। यही है विश्वास आपका। सुन रहे हो? आज भी मुझे फोन करता है, हेलो, कह रहा ये बादरीपन गना छोड़ दे, कहता आजा मैं तेरा भला कर दूं। मैं कहता नहीं, मैं कहता मुझे नहीं चाहिए तू। मैंने कहा जो नहीं है मेरे पास वो है मेरे पास। आमीन। हालेलुया। आपको विश्वास करना आज। कहता है कि आपके पास नहीं है, वो परमेश्वर कह रहा है कि बस आपको है करके मान लेना है। यही है हमारा विश्वास। शादी नहीं हो रहा, रिश्ता नहीं हो रहा, है मेरे पास, वो है मेरे पास। बोलो, आपको समझना है। एक आदमी कह रहा मेरी औरत भागी। मैंने कहा जा, ऐसे बोलता चला जा, जो नहीं है वो है मेरे पास। उसके बच्चे कह रहे पापा मम्मी रसोई में भी नहीं है, पापा मम्मी किचन में भी नहीं है, पापा मम्मी उधर भी नहीं है, पड़ोसियों के घर भी नहीं है। वो कह रहा जो नहीं है मेरे पास, कह रहा वो है करके मान लिया है मेरे पास। और उसके बाद बेल बजी, टीन टीन करी, 1 हफ्ता हो गया लैंड भी नहीं आया, तू मैं पे आ गई। कहती 1 हफ्ते से तू लेने भी नहीं आया, मैं नाराज होके बैठी थी, चल मेरा ही दिल कर गया मैं वापस आ गई। कह रहा है वापस नहीं आ गई, मैं बार बार क्लेम कर रहा था जो नहीं है मेरे पास वो है मेरे पास। विश्वास करना है आज, उसको है करके मान लेना है। अगर आज आपके पास कोठी नहीं है, बंगला नहीं है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको देगा।
मेरा दोस्त कह रहा था, एक स्क्रीन पर फोटो दिखा, मेरा दोस्त कह रहा था छोड़ दे, कहता कहाँ है इनके पीछे पड़ा हुआ, कहता दे 10-10 रुपए मांगता फिरता है। मैंने कहा मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, मेरे पास आजा दिल्ली में। मैंने कहा देखो वो गरीब का बंगला, उस समय वो मेरा बंगला था और वो अमीर का। लेकिन मैंने उसको कहा, मैंने कहा कोठी में फर्क हो सकता है बेटे, मैं कहा जिस दिन कब्र बनेगी ना दोनों की ऐसे बनेगी, वो देख सेम ही होगी। यहाँ अमीर गरीब नहीं होगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने कहा वो दर्शन मैंने पाया है, वो यीशु का दर्शन पाया है। मैंने कहा एक दिन याद रखियो, मैंने कहा हेलो मेरे दोस्त, मैंने कहा जो मेरे पास नहीं है उसको है करके मान लिए, मैं तेरे से ज्यादा अमीर होऊंगा एक दिन। हालेलुया। और आज मैं उससे आगे निकल गया हूं क्योंकि इनकम टैक्स ने मेरे पे रेड मारी है। सारे बोला हालेलुया। उनको लगता है मैं अमीर हूं। मैंने कहा मैंने है करके मान लिया, मैं आई एम रिच इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप इसलिए वहीं पर हैं क्योंकि आप विश्वास नहीं करते, आप हैं करके मान नहीं लेते, आप सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर बाइबल बोल रही है कि विश्वास धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिंदा भी रहेगा और जो नहीं कर सकता वो करेगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में। बस है करके मान लेना है, उसको है करके मानना। आज अपने हाथों को उठाओ। हो सकता है आज आपकी किडनियों में, लीवर में, टांगों में प्रॉब्लम हो, लेकिन क्या करा जकरिया यहां पर करे कि वो पहाड़ हट जाएगा। आज पहाड़ से कहो करे कि तू क्या है मेरे सामने, बोलो बीमारी क्या है तू मेरे सामने। अगर आप प्रार्थना करने वाले हो, विश्वास का पत्थर, धन्यवाद का पत्थर आपके अंदर है, तो आज आपको कहना है कि ए बीमारी तू क्या है मेरे सामने, ए कर्जे तू क्या है मेरे सामने, क्या है तू जरुब्बाबेल के सामने, तू कुछ नहीं है, क्योंकि हम यहोवा जोरावर की संतान है। आज रात मिराइकल पर मिराइकल हो हाथ उठाने वालों के लिए। आज पहाड़ कर्जे का मैदान बन जाए, बीमारियों का पहाड़ मैदान बन जाए, आपके ऊपर से बीमारियों का पहाड़ मैदान हो जाएगा सुबह यीशु मसीह के नाम में। कितनों को कराना है मैदान? कराना है। परमेश्वर ने योशु को कहा 6:10 में, हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा 6:10 में कहा क्लियर करके कि जिसको प्रॉब्लम थी, जिसको समस्या थी, तो उस समय में वो लोग जाया करते थे योशु के पास, और योशु कहता था करा कि जाओ। परमेश्वर ने उसको एक आदेश दिया, लिखा और योशु ने लोगों को आज्ञा दी जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जिस दिन मैं आज्ञा दूं उस दिन जय जयकार करना, करा जीत तुम्हारी होगी यीशु मसीह के नाम में। योशु ने उस दिन बताया, करा के जाओ, करा के यरीहो की नगरी में, करा उस समय उन्होंने उस यरीहो की नगरी को गिराना था। वो दीवार उनके सामने पहाड़ बनकर खड़ी थी, लेकिन उस समय परमेश्वर ने कहा इसके 7 चक्कर लगवा दे इनसे, लेकिन वो 1 चक्कर लगा रहे थे, 2 लगा रहे थे। उसकी बात मानकर उसने कहा चुप रहना, जय जयकार के नारे मत लगाना, क्योंकि उनके अंदर करा पावर थी। बड़े 6-6 फुट के, 10-10 फुट के आदमी थे वो, और उनकी ताकत थी। वो कहते थे हम भाले से इस दीवार को तोड़ डालेंगे, आज भाले से तोड़ डालेंगे। योशु कह रहा कि हमें कह रहा जरूरत नहीं है किसी की सिफारिश की, हम इस दीवार को गिरा देंगे। आज हो सकता है आपके पास पैसा हो, सोना हो, चांदी हो, नौकरी हो, अच्छा घर हो, आपके पास गाड़ी हो, आप कह रहे हो कि हम डॉक्टर को पैसे देंगे, ऑपरेशन कराएंगे, अभी ठीक हो जाएंगे, हम हमारा बिजनेस खुल जाएगा। लेकिन बाइबल कह रही है ना तो बल से, ना ताकत से, ना सिफारिश से, ये तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दीवार गिरने वाली है, समस्या की पहाड़ गिरने वाला है। और उसी समय वो 6 चक्कर लगा रहे थे, लेकिन पहला चक्कर लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथे में उनका बल निकल गया, उनकी ताकत निकल गई, 5वें में निकल गई, 6ठे में थक गए। बोले योशु अब तो हमसे नहीं, ये तो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा आप इनको बोलो जय जयकार के नारे लगाए, और उन्होंने हालेलुया का नारा लगाया और वो दीवार गिर गई है। मैं कह रहा हूं हो सकता है आज आपसे परेशानियों की दीवार ना गिर रही हो, कर्जे की दीवार ना गिर रही हो, कोई कोर्ट केस हो आपके पर ना गिर रहा हो, दीवार ना गिर रही हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये मौका है आपके पास। कह रहा इजराइलियों मौका है ये, कह रहा आपके पास, कह रहा 15 दिसंबर को और 20 दिसंबर को, कह रहा जितने लोग नारे लगाएंगे हालेलुया के सड़कों पर, कह रहा उनकी कर्जे की दीवार गिर जाएगी। आज समस्या की दीवार गिरेगी। बस 2 पत्थर अपने अंदर रखने हैं, विश्वास का पत्थर। बहुत सारे लोग आते हैं और विश्वास का पत्थर अपने अंदर रख के आते हैं, लेकिन धन्यवाद का पत्थर नहीं करते। मैं कह रहा हूं यहां पर नारे लगाकर जाना 20 तारीख को हालेलुया के। मैंने हमेशा 2 शोभा यात्रा बनाई और परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं जब वो शोभा यात्रा में आए और हालेलुया के नारे लगाए पैदल, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं गाड़ी लेके, ट्रक लेके, बस लेके, अंदर बैठे रहते हैं। अंदर से नहीं बंधन टूटने वाला, पहाड़ गिरने वाला।
बाहर निकलना पड़ेगा आपको। हालेलुया। पैदल चलना पड़ेगा कई जगह पर। मैं कह रहा हूं जहां से हम कहें पैदल चलो वहां से पैदल चलो, लेकिन जब आप चलोगे कह रहा है वो पहाड़ गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इजरायली जंगल में 40 साल पैदल चले, एक भी जूतियां ना घिसी, एक भी कपड़ा ना फटा। लेकिन आजकल के विश्वासी शोभा यात्रा मनाने जाते हैं, गाड़ियों में भाई साहब चमकीले लाल परी बन के बैठी, चिट्टी परी बन के बैठी, जूते नवे पहन कर बैठे। बाहर निकाल के तो दिखा जूते कितने महंगे पाए तूने, कितना अच्छा सूट पाया तूने, बाहर निकल के दिखा। सारे बोले हालेलुया। कह रहा और नारे लगा हालेलुया के। जो लोग हालेलुया के नारे लगाएंगे, याद रखना परमेश्वर का आदेश था योशू को, उसने कहा अगर आज इजरायलियों की दीवार नहीं गिर रही है, कह रहा कि वो कर्जे की, बीमारियों की, समस्या की, पाप की दीवार नहीं गिर रही है, आपके घर में कोई नशा कर रहा है दीवार नहीं गिर रही है, परमेश्वर कह रहा है, कहता कि चक्कर लगाना, 7वें चक्कर में दीवार गिर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो परमेश्वर हम वो दीवार गिराना चाहते हैं। आज कितने लोग दीवार गिराना चाहते हैं? वो आज क्या आप तैयार हैं वो दीवार गिराने के लिए? लेकिन वो दीवार किसकी गिरेगी आज? आज उन लोगों के ऊपर से गिरेगी जो लोग विश्वास का चक्कर लगाएंगे। आज अपने हाथों को उठाओ इस समय। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज तूने कहा जकरिया के मुंह से कि विश्वास का पत्थर, एक धन्यवाद का पत्थर रखना आपकी हैसियत है तो काम स्टार्ट कर लो। परमेश्वर कह रहा है और धन्यवाद करना स्टार्ट कर दो। अपने आत्मा में वो पत्थर, अपने मंदिर में, अपने मन में वो पत्थर रख लो आज धन्यवाद का, और धन्यवाद करना स्टार्ट कर दो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि जैसे ही आप धन्यवाद करेंगे, याद रखना कह रहा है वो पहाड़ गिर जाएगा यीशु मसीह के नाम में, वो मैदान हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता हैसियत नहीं है, इनकी कोई सिफारिश नहीं है, इनका कोई बल नहीं है, ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, कोई बीमार है हॉस्पिटल में पड़ा, परमेश्वर इनके पास पैसा नहीं है, डॉक्टर जवाब दे रहा है, सारी ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन पवित्र आत्मा आज तेरी सामर्थ्य से, तेरी आत्मा से होने पाए, आज ये पहाड़ गिरने पाए, ये बीमारी का पहाड़ गिर जाए, कर्जे का पहाड़ गिर जाए, समस्याओं का पहाड़ गिर जाए। विश्वास करने वालों के लिए सप्ताह में गवाही आने पाए। यस, बोलो हालेलुया। ये विश्वास करने वालों के लिए गवाही आएगी आज। क्या आप तैयार हैं? यस। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा सुबह 4 बजे आपको कह रहे, जो लोग रो रहे थे, मैं रो रो के आपके लिए दुआ कर रहा था। कितने लोग जानते हैं मैंने यहाँ पर नाइट मीटिंग रखा और उसी समय मैं रो रहा था और मैं रो रो कर दुआ कर रहा था, बहुत तेज तेज मैं रो रहा था। मुझे पवित्र आत्मा एकदम से आकर मुझे छुआ और मुझे कहा अपनी कलीसिया से कह दे तुम्हारे रोने और विलाप करने के दिन समाप्त हो गए हैं। आमीन। आज अगर कोई किसी टेंशन में हो तो आपको ये अभिषेक पता नहीं है अभिषेक है क्या, दिखा जरा स्क्रीन पर हाफ पार्ट दिखा जो रह गया। जो आज अनॉइंटिंग को ले रहा है वो देखो, आवाज कर। इस पास्टर को देखो आप, हाथ रख रहा बस, एंजॉय, हाथ रख रहा बस एंजॉय। और गवाहियां सुनना भाई साहब, कैंसर, ट्यूमर, गायब, कोठियां बन गई, कर्जे उतर गए, फाइनेंस रिलीज हो रहा है। हाँ आवाज कर, आवाज कर। उसको पास्टर को पकड़ रखा है। हालेलुया।
अब वचन दिखा, नीति वचन 15 का दिखा जरा, ये अभिषेक है परमेश्वर का। सुनो, बहुत सारे लोगों की गवाहियां आई हैं, बहुत सारे लोगों की टेस्ट मनी है। नीति वचन 15, हाँ पढ़ेंगे फिर से। देखो क्या लिखा। मन आनंदित होने से, ओए कैमरा चला अपना, कैमरे संभाल जरा, ढोलकी इन्हें लड़कियों को संभालना नहीं आ रहा। हाँ, मन आनंदित होने से, मन के आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। पर मन के दुख होने से, दुखी होने से आत्मा निराश होती है। और बाइबल बोलती है कहना, जो लोग दुखी रहते हैं वो ज्यादा बीमार हो जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब कह रहा है कि जो लोग मन में खुश होते हैं, कह रहा वो रोग उनका चंगा हो जाता है। हालेलुया। आज रात वो अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफर हो। हाँ, देखो स्क्रीन पर पढ़ो, नीति वचन 15 का 13 क्या लिखा। मन के आनंदित होने से, सब बोलो, मन के आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। पढ़ अशोक, क्या लिखा। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। हालेलुया। मन के दुख होने से, मन में दुखी होने से आत्मा निराश होती है। इसका मतलब आपके अंदर पता है किसकी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा। इसलिए वो जो पास्टर कर रहा है, वो लोग हंस रहे हैं, लाफिंग, एंजॉय, और स्टार्ट हो रहा है। वो जिसकी तरफ देखता है वो हंसने लगता है। और भाई साहब, ये गिफ्ट मेरे ऊपर भी आ गया है। हालेलुया। और बड़ा मिराइकल देखा मैंने, बहुत सारी आशीषें। अगर आज आप चाहते हैं तो मेरे साथ आप प्रार्थना में आए, अपने सिरों को झुकाएं और तैयार करें अपने आप को। आज अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर, कोई और नहीं यहाँ पर, तेरा आत्मा है यहाँ पर। न तो बल से न शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे लोगों के हंसने के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज इसी समय ये अनॉइंटिंग रिलीज होने पाए इनके पास। आमीन। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। अब आपसे बात कर रहा हूं मैं। अब मैं वो नहीं हूं जो आप मुझे समझ रहे हैं। सुन रहे? अब मैं वो नहीं हूं जो आप मुझे समझ रहे हैं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब मैं वो नहीं हूं जो आप मुझे समझ रहे हैं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। स्टार्ट हो रहे हैं, अभी हीलिंग मिल रही है। सबको जेएमसी की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें सबको जेएमसी की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।